सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अमरीश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मंटू रिएक्शन। तो आज मैं जो वीडियो लाया हूँ वो है हॉलीवुड मूवी का हिंदी में एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो, और इस वीडियो का नाम है एस्ट्रोनॉट्स को मिले एलियंस किसी अनजान प्लेनेट पर। तो यार वीडियो का टाइटल देख कर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी और ग्रह पर एस्ट्रोनॉट गए हों और वहाँ पे उनको एलियंस मिले हों। तो चलिए देखते हैं वीडियो कैसा है, मूवी की स्टोरी क्या है और उन्होंने किस टाइप का एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो शुरू करने के पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको दबा देना और बेल बटन को जरूर दबाना ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में अंतरिक्ष में एक बड़ा स्पेस शिप दिखाया जाता है जो पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह पर संसाधन इकट्ठा करने के लिए जा रहा था। शिप के अंदर सारे एस्ट्रोनॉट्स यात्री अपने हाइबरनेशन पॉड्स में सो रहे थे। शिप ऑटो पायलट पर अपनी मंजिल की ओर जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में कुछ उल्कापिंड शिप से आकर टकरा जाते हैं, जिससे शिप बुरी तरह डैमेज हो जाता है और अब शिप का बैलेंस भी बिगड़ने लगता है। इसलिए शिप का एआई सिस्टम सारे एस्ट्रोनॉट्स का पॉड शिप से लॉन्च कर देता है और पास वाले किसी अनजान प्लैनेट पर इनकी इमरजेंसी लैंडिंग होने लगती है। उसी एक पॉड में हम एंडी नामक आदमी को देखते हैं जो इस हादसे से नींद से जाग जाता है, लेकिन वो घबरा जाता है क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। वो कुछ समझ पाता कि तभी पॉड के रोबोटिक आर्म्स उसे स्पेस सूट पहनाते हैं और लैंडिंग के लिए उसे तैयार करते हैं। एंडी जब बाहर की ओर देखता है तो उसे अपनी तरह कई सारे पॉड्स दिखते हैं, जिससे एंडी परिस्थिति को समझ जाता है। इन लोगों के पॉड्स तेजी से उस अनजान प्लैनेट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इनके पॉड्स की स्पीड इतनी थी कि उनमें आग लग जाती है। पर एंडी का पॉड किसी तरह से सरवाइव कर जाता है और उस प्लैनेट की ओर जाने लगता है, लेकिन एंडी का पॉड जाकर सीधा एक पहाड़ी से टकराता है, जिससे इनकी क्रैश लैंडिंग होती है और एंडी बेहोश हो जाता है। लेकिन एंडी अभी भी सही सलामत था। उसे जब होश आता है तो वो देखता है कि उसके आसपास कोई दूसरा पॉड नहीं है, जिससे एंडी को घबराहट होने लगती है। तभी उसके सूट का एआई, जिसका नाम लियोनार्ड होता है, वो एंडी को पॉड से बाहर निकलने को कहता है क्योंकि क्रैश लैंडिंग से इनके पॉड में खराबी आ गई थी। एंडी बाहर निकलने के लिए पॉड का गेट खोलने लगता है, लेकिन किसी वजह से पॉड का गेट लॉक हो गया था, जो एंडी के कई कोशिश करने के बाद भी नहीं खुलता। इसलिए एंडी पॉड का कांच तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो कांच बहुत मजबूत थी, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। तभी एंडी अपने इमरजेंसी किट को चेक करता है ताकि वो किसी चीज की मदद ले सके, लेकिन एंडी देखता है कि उसके किट में कई टूल्स और फ्लेयर गन्स भी मिसिंग। क्योंकि एंडी एक मामूली इंजीनियर था, इसलिए उसे वो स्पेशलिटी नहीं दी गई थी जो बाकी लोगों को थी। जिसके बाद एंडी फायर एक्सटिंग्विशर से उस कांच को तोड़ देता है और पॉड से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी वो पॉड एक तरफ पलट जाता है। इसीलिए एंडी डरकर वापस पॉड में आ जाता है, लेकिन उस दौरान उसका सूट कांच में फंसकर फट जाता है, जिससे सूट में मौजूद ऑक्सीजन तेजी से लीक होने लगती है। लेनर्ड तुरंत एंडी को चेतावनी देता है। एंडी जल्दी से सूट की फटी जगह पर रिपेयरिंग स्प्रे करता है, जो सूट को बाहर से पूरा सील कर देता है। जिसके बाद एंडी बड़ी मुश्किलों से उस पॉड से बाहर निकलता है और मदद की आस में अपनी नजर इधर उधर घुमाता है, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी एंडी को आसमान में उनका डैमेज शिप दिखता है, जो आकर सीधा इस प्लैनेट पर क्रैश होता है। फिर एंडी लेनर्ड से पूछता है कि हम कहाँ और किस प्लैनेट पर हैं। तब लेनर्ड उसे बताता है कि यह एक अनजान प्लैनेट है, इसकी कोई भी जानकारी इंसानों के पास नहीं है। ये सुनकर एंडी और परेशान हो जाता है, पर एंडी की नज़र दूर किसी चमकते हुई चीज पर जाती है, इसलिए एंडी वहां जाने का फैसला करता है। कुछ आगे जाकर एंडी को रास्ते में अपने शिप का जलता हुआ मलबा मिलता है और वहीं पर उसे एक पॉड भी दिखता है, लेकिन उसमें कोई नहीं था। एंडी उस पॉड से अपने आगे के सफर के लिए ऑक्सीजन टैंक निकालने लगता है, पर उसी दौरान अचानक एंडी के सामने लाश आती है, जिसे देखकर एंडी काफी डर जाता है। लेकिन एंडी ने पॉड से वो ऑक्सीजन टैंक निकाल लिया था, पर एंडी देखता है कि वो ऑक्सीजन टैंक एक साइड से टूट गया था, जिससे सारी ऑक्सीजन निकल गई थी। इसलिए एंडी उदास होकर वापस उस चमकती हुई चीज की ओर निकल जाता है। पर एंडी एक चीज को नोटिस नहीं करता कि उस पॉड पर किसी नाखून के निशान थे। जिसके बाद एंडी तूफान से बचते हुए आखिरकार उस चमकती हुई चीज तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर एंडी बहुत खुश होता है।
क्योंकि वो दरअसल लाइट्स थी जिसे ड्वेन नामक एस्ट्रोनॉट ने लगाई थी। ड्वेन भी अपने सामने किसी को जिंदा देख खुश होता है। ड्वेन ने कई सारे उपकरण जमा किए थे जिनकी मदद से वो धरती पर मैसेज भेज रहा था। ड्वेन कहता है कि मुझे पहले ही शक था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि कंपनी ने अपने पैसे बचाने के लिए शॉर्टकट रास्ते से इन्हें भेजा था, यह पता होकर भी कि इस रास्ते में उल्कापिंड की संख्या ज्यादा है और वो शिप से टकरा सकते हैं। जिस पर एंडी कहता है कि फिर हम अब क्या करें। ड्वेन कहता है इंतजार के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम अभी धरती से बहुत दूर हैं, जिस वजह से हमारा मैसेज धरती पर जाने में कम से कम 8 महीने लगेंगे। और अगर उन्होंने सबसे तेज शिप हमारे लिए भेजी तब भी उन्हें यहाँ आने में 1.5 से 2 साल लगेंगे। पर एंडी का कहना था कि हम इतने साल इस प्लैनेट पर बिना खाए पिए कैसे जिंदा रहेंगे। जिस पर ड्वेन कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें सरवाइव करना होगा, चाहे हमें प्यास बुझाने के लिए यूरिन पीना पड़े, नहीं तो मरे हुए लोगों का मांस खाना पड़े। शिप में हमें ऐसी कई चीजें मिलेंगी जिससे हम आसानी से सरवाइव कर सकेंगे। पर एंडी ये सब सोचकर ही परेशान हो जाता है। तब ड्वेन उसे मोटिवेट करता है, जिससे एंडी में भी हिम्मत आती है। पर तभी एंडी के पैर से लाइट्स का कनेक्शन निकल जाता है, जिसे एंडी ठीक ही कर रहा था कि तभी पीछे से कोई चीज आकर ड्वेन को ले जाती है और एंडी को पता भी नहीं चलता। बेचारा ड्वेन सर्वाइव करने की पूरी प्लानिंग करके बैठा था। एंडी जब पीछे मुड़ता है तो उसे ड्वेन कहीं भी नहीं दिखता। एंडी को लगता है कि ड्वेन कहीं पास में चला गया होगा। एंडी देखता है कि धरती पर भेजने के लिए मैसेज तैयार हो गया था, इसलिए एंडी बिना वक्त गवाए मैसेज भेज देता है। तभी लियोनार्ड उसे वार्न करता है कि उसकी ऑक्सीजन लो है, उसे जल्द ही ऑक्सीजन का इंतजाम करना होगा। इसलिए एंडी शिप पर जाने के बारे में सोचता है, क्योंकि ड्वेन ने उसे बताया था कि शिप पर सरवाइव करने के लिए कई चीजें हैं और शायद उसे वहां ऑक्सीजन टैंक भी मिले। एंडी काफी देर से ड्वेन का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे ऑक्सीजन की अर्जेंट जरूरत थी, इसलिए एंडी शिप की ओर निकल पड़ता है। जाते जाते एंडी ड्वेन की फ्लेयर गन भी अपने साथ ले लेता है। रास्ते में जाते हुए एंडी बचे हुए लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कांटेक्ट किसी से भी नहीं होता। इसलिए एंडी फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज आती है। उसका कांटेक्ट एक नाओमी नामक लड़की से हुआ था। नाओमी उसे कहती है कि मुझे मदद की जरूरत है, मेरा पैर बुरी तरह पॉड में फंसा हुआ है, जिस वजह से वह पॉड के अंदर ही फंसी थी। नाओमी कहती है कि मैं बिना किसी मदद के यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी, प्लीज यहाँ आकर मेरी मदद करो। जिसके लिए एंडी तैयार होता है, लेकिन जब नाओमी अपनी लोकेशन भेजती है तो लियोनार्ड एंडी को वहां जाने से मना करता है, क्योंकि एंडी की ऑक्सीजन अब बहुत लो हो गई थी। इतनी ऑक्सीजन में नाओमी तक जाना मुश्किल था। लियोनार्ड एंडी से कहता है कि तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए पहले शिप पर जाना चाहिए। एंडी नाओमी से माफी मांगते हुए कहता है कि मेरे पास ऑक्सीजन बहुत कम है, तुम्हें तो मैं बचा लूंगा लेकिन मैं खुद मर जाऊंगा। जिस पर नाओमी उसे बचाने के लिए एंडी से रिक्वेस्ट करती है। नाओमी कहती है कि मेरे पास एस्ट्रो ऑक्सीजन टैंक है जिससे तुम बच सकते हो। इसलिए एंडी नाओमी की बात मान जाता है और उसकी लोकेशन की तरफ बढ़ने लगता है, जहां अब रात हो गई थी। और एंडी नाओमी से बात करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक एंडी को महसूस होता है कि जैसे कोई उसके आसपास हो। एंडी तुरंत लियोनार्ड को स्कैनिंग करके चेक करने को कहता है, लेकिन लियोनार्ड के पास यह फीचर नहीं था। जिस पर नाओमी कहती है कि यह एआई बहुत पुराना है, कंपनी ने पैसे बचाने के लिए एआई भी पुराना दिया हुआ है। लेकिन एंडी अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगता है, पर उसे रास्ते में भी ऐसा लग रहा था कि उसके अलावा कोई और भी यहाँ है। तभी एंडी की नजर नीचे कुछ छोटे होल्स पर जाती है, पर जब एंडी उन छोटे होल्स का पीछा करता है तो वह एक बड़े गड्ढे के पास पहुंच जाता है, जिसमें मकड़ी की तरह जाले भी थे। उसे देखकर एंडी बहुत डर जाता है और तुरंत वहां से जाने लगता है। एंडी नाओमी से कहता है कि यहाँ पर शायद कोई स्पाइडर जैसा एलियन भी है। नाओमी उसे कहीं पर भी रुकने से मना करती है और आगे बढ़ने को कहती है, पर कुछ आगे जाते ही एंडी को फिर से कुछ महसूस होने लगता है। अब तो उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज भी सुनाई दे रही थी। एंडी को वहां हर जगह जाली दिखाई दे रही थी, जिससे एंडी और भी डर जाता है। तभी उसके आगे से कोई चीज भागती हुई जाती है, जिसे देखते ही एंडी अपनी लाइट्स ऑफ करके छुप जाता है। तभी नाओमी चौंकते हुए कहती है कि मैं अपने स्कैनर में देख पा रही हूँ कि कुछ टीम के लोग तुम्हारे ओर बढ़ रहे हैं। नाओमी उन लोगों में लगे ट्रैकर के जरिए उन्हें देख पा रही थी। नाओमी कहती है कि वो लोग तुम्हारे ठीक सामने हैं, पर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं।
लेकिन एंडी उन्हें देख नहीं पा रहा था। इसलिए वो लियोनार्ड को उन ट्रैकर्स से लिंक होने के लिए कहता है। लिंक होते ही एंडी देखता है कि वो ट्रैकर्स उसके 100 मीटर के अंदर थे। पर तभी नेओमी एंडी को तुरंत वहां से भागने को कहती है, क्योंकि वो लोग मरे हुए थे, जिसका मतलब वहां पर उनके टीम के लोग नहीं, कोई और चीज थी। पर उस चीज को देखने की आग एंडी के अंदर लग चुकी थी। इसलिए एंडी उस फ्लेयर गन को ऊपर फायर करता है ताकि वह उसके उजाले में वह चीज को देख सके। पर उसे देखते ही एंडी की फटकर 4 हो जाती है, क्योंकि वह एक एलियन क्रिएचर था। मतलब इस एलियन ने इनके टीम के लोगों को ट्रैकर्स के साथ खा लिया था। उसे देखते ही एंडी उल्टे पैर भागने लगता है। वह क्रीचर भी उसके पीछे आता है, लेकिन एंडी भागते हुए पहाड़ के दरार में गिर जाता है। एंडी सोचता है कि वह बच गया, लेकिन वह क्रीचर ऊपर से एंडी पर हमला कर रहा था। एंडी किसी तरह बचते हुए भागने लगता है और भागते भागते सीधा पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे बर्फ होने के कारण उसे ज्यादा चोट नहीं आती। पर अब उस क्रीचर से एंडी का पीछा छूट गया था। तभी लियोनार्ड एंडी को वार्न करता है, तुम्हारा ऑक्सीजन लीक हो रहा है। तब एंडी देखता है कि पहाड़ी से गिरने से उसका सूट फट गया था। वह तुरंत उस स्प्रे से सूट को रिपेयर करता है, लेकिन अब उसका स्प्रे भी खत्म हो चुका था। इसलिए उसे अब अपने सूट का ख्याल रखना था। नाओमी पूछती है कि हुआ क्या है। तब एंडी उसे सारी बात बताने लगता है। तभी ड्वेन इनसे जुड़ जाता है और मदद के लिए एंडी को बुलाने लगता है, क्योंकि ड्वेन उन क्रीचर्स से लड़ रहा था और उसे एंडी की मदद चाहिए थी। नेओमी भी एंडी को ड्वेन की मदद करने को कहती है, क्योंकि ड्वेन की लोकेशन एंडी से बहुत पास थी। लेकिन एंडी जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि एंडी उस क्रीचर से बहुत डरा हुआ था। पर नेओमी उसे बताती है कि ड्वेन तुम्हें ऑक्सीजन दे सकता है, उसके पास अब भी बहुत ऑक्सीजन बचा है। इसीलिए आखिरकार एंडी मान जाता है। लेकिन पहाड़ी से गिरने से एंडी का जीपीएस खराब हो चुका था, जिस वजह से नेओमी एंडी को गाइड करती है कि उसे कहां जाना है। फिर एंडी भागते हुए ड्वेन के लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे ड्वेन कहीं भी नहीं दिखता। तभी ड्वेन फ्लेयर गन फायर करके एंडी को अपने पास बुलाता है। एंडी ड्वेन को देखते ही भागकर उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक वह क्रीचर ड्वेन पर हमला कर देता है। उसे देखते ही एंडी तुरंत एक पॉड के पीछे छुप जाता है और उसके सामने ही वह क्रीचर ड्वेन को चीर फाड़ देता है। ये देखकर एंडी पूरा कांप गया था। लेकिन इसी बीच एक दूसरे क्रीचर को एंडी के छुपे होने की भनक लग जाती है और अब वह एंडी की ओर बढ़ने लगता है। एंडी की धड़कन अब तेज हो गई थी, लेकिन तभी वहां का एक पॉड स्टार्ट हो जाता है और उसमें लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं, जिससे वो क्रीचर उस पॉड पर हमला कर देता है। पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता। इसलिए वो क्रीचर वापस वहां आता है जहां एंडी छुपा हुआ था, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखता। एंडी वहां से गायब हो चुका था। तभी हम एंडी को एक दूसरे पॉड के अंदर छुपे हुए देखते हैं। दरअसल नोमी ने ही उस पॉड को शुरू किया था ताकि क्रिएचर डिस्ट्रैक्ट हो जाए और एंडी को छुपने का समय मिल सके। नोमी टीम की सुपरवाइजर थी, जिस वजह से उसके पास सारे पॉड्स के कंट्रोल्स थे। अब नेओमी और एक पॉड को स्टार्ट करने का फैसला करती है ताकि वो क्रीचर एंडी से दूर चले जाएं। लेकिन नेओमी गलती से उसी पॉड को स्टार्ट कर देती है जिसमें एंडी छुपा हुआ था, जिससे उस पॉड की लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं और अब वो क्रीचर उस पॉड की ओर आने लगते हैं। उस पॉड में एक लाश भी थी जो बड़ी प्यार से एंडी को देख रही थी, पर उसे देखकर एंडी की ओर फट जाती है। बेचारा एंडी स्थिति को बताते हुए नेओमी को पॉड ऑफ करने के लिए कहता है, लेकिन किसी वजह से पॉड ऑफ नहीं हो रहा था। जहां एंडी अब सोच चुका था कि उसकी मौत निश्चित है, लेकिन तभी नेओमी वहां पर मौजूद सारे पॉड्स को ऑन कर देती है, जिससे वो क्रीचर कंफ्यूज हो जाते हैं और सारे पॉड्स पर हमला करने लगते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर एंडी अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने लगता है, पर तब भी वो क्रीचर एंडी को देख ही लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। जहां एंडी भागते हुए एक जगह पर गिर जाता है और अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। पर वो क्रीचर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते और वहीं से वापस चले जाते हैं। एंडी को ये कुछ अजीब लगता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि वो भागकर किसी फॉग वाले एरिया में आ चुका था। तभी उसे जुगनू दिखाई पड़ते हैं जो बहुत सुंदर थे, जिन्हें देखकर एंडी को बहुत अच्छा लगता है। पर तभी वो सुंदर जुगनू लाल हो जाते हैं और एंडी पर हमला करने लगते हैं।
एंडी किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है, जहां नाओमी कहती है कि इन्हीं जुगनुओं से वो क्रीचर डरते होंगे जिस वजह से वो भाग गए। लेकिन तभी एंडी को किसी के गुर्राने की आवाज आने लगती है। एंडी कहता है कि वो जुगनुओं से नहीं, किसी दूसरी चीज से डर कर भागे हैं। जरूर यहाँ पर कुछ भयानक है, और एंडी का यह अनुमान बिल्कुल सही था। अचानक जमीन के अंदर से एक क्रीचर मुंह खोलता है और एंडी को निगलने लगता है। उस क्रीचर ने एंडी को इस तरह से जकड़ा था कि एंडी हिल भी नहीं पा रहा था। नोमी को समझ नहीं आ रहा था कि एंडी के साथ हो क्या रहा है, और देखते ही देखते वो क्रीचर एंडी को पूरा निगल जाता है। एंडी अब उस क्रीचर के मुंह में था। एंडी इतना पैनिक हो जाता है कि उसे हार्ट अटैक आने लगता है। इसलिए लेयोनार्ड उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, लेकिन उस शॉक का झटका उस क्रीचर को भी लगता है। वो शॉक इतना पावरफुल था कि वो क्रीचर एंडी को अपने मुंह से उगल देता है। एंडी को यकीन नहीं होता कि वो मौत को छूकर वापस आ गया। एंडी उस क्रीचर से बचने के लिए एक केव में घुस जाता है, लेकिन वो केव उन्हीं जुगनुओं की थी जो एंडी को देखते ही लाल हो जाती हैं और उस पर अटैक करने लगती हैं। उनसे बचकर एंडी किसी तरह रेंगते हुए केव की दूसरी साइड से निकल जाता है और उस फॉग वाली जगह से छुटकारा पाता है। तभी लेयोनार्ड उसे बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3% ऑक्सीजन बची हुई है। इतनी कम ऑक्सीजन में तुम नाओमी तक नहीं पहुंच पाओगे। शिप तुम्हारे लोकेशन से पास है, तुम्हें शिप की तरफ जाना चाहिए। नाओमी भी एंडी को शिप पर जाने के लिए कहती है, लेकिन एंडी पहले नाओमी को बचाने का फैसला करता है, क्योंकि वो क्रीचर्स पॉड्स पर अटैक कर रहे थे, जिससे नाओमी की जान को खतरा था। इसलिए एंडी भागते हुए नाओमी की तरफ जाने लगता है, जहां अब उसकी सारी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। पर वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता है और आखिरकार नाओमी तक पहुंच जाता है। पर अब एंडी को सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन नाओमी जल्दी से पॉड का दरवाजा खोलकर उसे नया ऑक्सीजन टैंक देती है, और तब जाकर कहीं एंडी को राहत मिलती है। जिसके बाद एंडी नाओमी का फंसा हुआ पैर निकालने लगता है, पर उसका पैर इस कदर फंसा हुआ था कि जो हिलने का नाम ही नहीं लेता। कई कोशिशों के बाद भी एंडी जब पैर नहीं निकाल पाता, तब वो नाओमी की इमरजेंसी किट चेक करता है, तो उसमें सारे टूल्स थे जो उसके किट में नहीं दिए गए थे। एंडी उसमें से एक टूल लेता है और उसकी मदद से नाओमी के फंसे पैर को निकाल देता है। फिर यह दोनों पॉड से बाहर निकलते हैं, जहां एंडी पॉड से फ्लेयर गन और जरूरत की चीजें अपने साथ ले लेता है। लेकिन नाओमी का पैर घंटों तक फंसे होने के कारण उसके पैर में दर्द हो रहा था, जिससे उसे चलने में तकलीफ हो रही थी। इसलिए एंडी उसके पैर पर एक रॉड बांध देता है ताकि उसके पैर को सपोर्ट मिले। नाओमी जान बचाने के लिए एंडी का शुक्रिया अदा करती है। तभी इन दोनों की नजर उन क्रीचर्स पर जाती है जिन्होंने इन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया था। इसलिए ये दोनों तेजी से शिप की ओर भागने लगते हैं। वो क्रीचर भी हाथ धोकर इनके पीछे पड़ जाते हैं, पर नाओमी पैर के दर्द से ज्यादा भाग नहीं पा रही थी। इसलिए वो अपने एआई को उसके अंदर दवाई इंजेक्ट करने के लिए कहती है, ताकि उसे दर्द महसूस ना हो और वो तेजी से भाग पाए। जहां भागते हुए ये लोग शिप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी नाओमी अनबैलेंस्ड होकर नीचे गिर जाती है। एंडी उसे संभाल लेता है और वो दोनों फिर से भागने लगते हैं, पर इतने वक्त में वो क्रीचर्स इनके बहुत पास आ गए थे। उनसे बचने के लिए ये दोनों शिप के मलबे में भागने लगते हैं, लेकिन एक जगह आकर ये दोनों अटक जाते हैं और अब वो क्रीचर्स भी इन्हें घेर लेते हैं। नाओमी उन्हें डराने के लिए फ्लेयर गन चलाती है, जिससे वो क्रीचर घबराता तो नहीं, लेकिन वो उस रोशनी के पीछे भागने लगता है। इसे देख नाओमी को एक आइडिया आता है। वो बाकी क्रीचर्स को भी इसी तरह डिस्ट्रैक्ट करती है और मौका देखकर भागते हुए शिप के अंदर आ जाते हैं। लेकिन तब तक उन क्रीचर्स को पता चल जाता है कि उनका बुरी तरह काटा गया है। इसलिए सारे क्रीचर्स अब फिर से इनकी ओर बढ़ने लगते हैं। वही ये लोग शिप के अंदर तो आ गए थे, लेकिन नाओमी को शिप का गेट बंद करने में काफी वक्त लग रहा था। इसलिए एंडी को अब टेंशन आ जाता है और देखते ही देखते उन क्रीचर्स का ग्रुप इन पर हमला कर देता है। लेकिन नाओमी वक्त पर गेट बंद कर देती है, जहां उस गेट के बीच आकर एक क्रीचर मारा जाता है। उसकी मौत से एंडी ऐसा रिएक्ट करता है कि मानो उसे सुकून मिल गया हो। जिसके बाद ये दोनों शिप के अंदर जाने लगते हैं, जहां क्रैश होने के कारण शिप बहुत डैमेज हो गया था। ये लोग देखते हैं कि शिप की लाइट्स चालू थी, जिसका मतलब बैकअप जनरेटर काम कर रहा था। ये लोग जाकर कार्गो होल्ड को चेक करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का स्टॉक इतना था
कि वो 10 साल तक यहाँ रह सकते थे और शिप का एटमॉस्फेयर भी स्टेबल था। मतलब ये लोग बिना हेलमेट के भी यहाँ सांस ले सकते थे, जिसे देख ये लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी इन्हें नीचे खून के निशान दिखते हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई लाश घसीट कर वहां से ले गया हो। ये लोग हिम्मत करते हुए उस निशान के पीछे जाते हैं। वहां जाकर इन्हें इंसानी टुकड़े और जाली दिखती है। ये लोग समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और तभी वहां एक क्रीचर आ जाता है, जिसे देखते ही ये लोग अपनी लाइट्स ऑफ करते हुए छुप जाते हैं। वो क्रीचर वहां आकर इंसानी हड्डी और हेलमेट को अपने पेट से बाहर निकालता है, लेकिन उसमें एक हेलमेट ड्वेन का था, जिसे देख ये दोनों कांप उठते हैं। जिसके बाद वो क्रीचर वहां से चला जाता है। यह सही मौका समझकर ये लोग वहां से निकलने लगते हैं, पर तभी वहां और एक क्रीचर आ टपकता है, पर वो क्रीचर इन्हें नहीं देखता, इसलिए ये दोनों उल्टे पैर निकलने लगते हैं। पर एंडी की गलती से वहां आवाज हो जाती है और वो क्रीचर इन्हें देख लेता है। पर एंडी नोमी को लेकर पीछे एक एयरलॉक में घुस जाता है और गेट को लॉक कर देता है, लेकिन वो क्रीचर गेट को ही तोड़ने लगता है। इसलिए एंडी एयरलॉक के दूसरी तरफ कार्गो बे वाले गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नोमी कहती है कि उल्टा हम यहाँ फंस चुके हैं, ये गेट हम अंदर से खोल नहीं सकते। इस गेट को खोलने का बटन बाहर है। मतलब जहां वो क्रीचर था, उस क्रीचर ने अब इनका गेट लगभग तोड़ ही दिया था। अब ये लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। ये दोनों हार मानकर मौत का इंतजार करते हुए बैठ जाते हैं। तब एंडी अपनी फैमिली को याद करने लगता है। एंडी बताता है कि उसकी फैमिली कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, जिसका जिम्मेदार एंडी खुद को मानता था, क्योंकि तब वो खुद गाड़ी चला रहा था। पर नाओमी उसे कहती है कि तुम खुद को दोषी समझना बंद करो। आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारे वजह से। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। फिर ये दोनों इमोशनल होकर गले लगाते हैं और एक दूसरे को अलविदा करते हैं। वो क्रीचर उस गेट को तोड़ने ही वाला था, लेकिन तभी नाओमी को एंडी के सूट पर चिपका हुआ जुगनुओं का ग्रुप दिखता है, जो केव से निकलने के वक्त उसके पीछे फंस गया होगा। उसी वक्त वो क्रीचर उस गेट को तोड़कर अंदर आ जाता है, पर तभी नाओमी उस जुगनुओं को उस क्रीचर के ऊपर फेंक देती है, जिससे वो जुगनू उस पर हमला करने लगते हैं। इसी वक्त में ये लोग बाहर जाकर उस बटन को प्रेस कर देते हैं, जिससे कार्गो बे का गेट खुल जाता है और ये दोनों भागकर कार्गो बे की ओर जाने लगते हैं। लेकिन ये आगे जा नहीं पाते, क्योंकि ये लोग ऊंचाई पर थे। इसलिए एंडी उस क्रीचर के आने से पहले गेट को बंद करने लगता है, लेकिन किसी कारण गेट बंद नहीं होता और ये दोनों उस क्रीचर के साथ नीचे गिर जाते हैं, जहां वो क्रीचर अब इनके सामने ही खड़ा था। पर तभी एंडी नोमी का गिरा हुआ सूट रिपेयरिंग स्प्रे देखता है और उसे उठाकर क्रीचर के मुंह पर फेंकता है, जिससे उस क्रीचर का मुंह चिपक जाता है और इसी का फायदा उठाकर ये दोनों भागने लगते हैं। पर वो क्रीचर खुद को संभाल कर वापस इनके पीछे आने लगता है, जहां एक जगह आकर ये दोनों गिर जाते हैं। लेकिन एंडी की जान बचाने के लिए नाओमी उस क्रीचर को अपने पीछे लाने लगती है। नाओमी कहती है कि हमें इसे मारना ही होगा। मैं इसका ध्यान भटकाती हूँ, तब तक तुम इसे मारने का कोई तरीका ढूंढो। तभी एंडी वहां कुछ पॉड्स को देखता है जो बिल्कुल सही सलामत थे। उन्हें देखकर एंडी को एक आइडिया आता है। वो चढ़कर सबसे टॉप पर लगे हुए पॉड के पास जाता है। दरअसल एंडी पॉड को उस क्रीचर पर क्रैश करके उसे मारना चाहता था। एंडी नाओमी को भी अपना प्लान बताता है, लेकिन वही नाओमी बड़ी मुश्किल से बचते हुए भाग रही थी। इसलिए नाओमी एंडी को कार्गो बे की सारी लाइट्स ऑफ करने को कहती है, क्योंकि वो क्रीचर अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाता था। पर तभी एक जगह आकर वो क्रीचर नाओमी पर वार करता है और अब वो क्रीचर उसकी ओर आने लगता है। लेकिन उसी वक्त एंडी सारी लाइट्स को ऑफ कर देता है, जिससे वो क्रीचर ठीक से देख नहीं पाता। पर वो नाओमी की तरफ ही बढ़ रहा था, जिससे नाओमी बहुत डर जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर रखें बॉक्स पर जाती है, जो नीचे से टूटा हुआ था। नाओमी क्रीचर के आने से पहले उस बॉक्स में चली जाती है जहां वो बाल बाल बची थी। वही एंडी उस पॉड को स्टार्ट करने लगता है ताकि वो उसे क्रीचर पर लॉन्च कर सके। लेकिन एंडी देखता है कि पावर कट होने के कारण पॉड स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसलिए एंडी फिर से पावर को शुरू करने का सोचता है, लेकिन लेनर्ड उसे बताता है कि इसे चालू होने में 15 मिनट का वक्त लग सकता है। पर इतना वक्त एंडी के पास नहीं था, जिस पर लेनर्ड कहता है कि तुम अपने सूट के बैटरी से इसे शुरू कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें पॉड के अंदर बैठना होगा।
मतलब एंडी को उस पॉड में बैठकर ही उसे क्रीचर पर क्रैश करना होगा, जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन वो इसके लिए मान जाता है और पॉड में बैठकर अपना सूट पॉड से कनेक्ट करता है। जहां अब पॉड लॉन्च होने के लिए तैयार था, तभी हम नेओमी को देखते हैं, जो अपने ऊपर लाइट्स को लगाकर उस क्रीचर को अपने पीछे ला रही थी ताकि एंडी उस पर पोड क्रैश कर सके। जहां एंडी सही मौका देखकर अपने पोड को लॉन्च कर देता है। उस वक्त एंडी को वो पल याद आता है जहां कार एक्सीडेंट में उसने अपनी फैमिली को खोया था। फिर हम देखते हैं वो पॉड जाकर सीधा उस क्रीचर पर क्रैश होता है, जिससे वो क्रीचर मारा जाता है और नेओमी दूर जाकर गिरती है। लेकिन नेओमी देखती है कि एंडी उस पॉड के अंदर था। नोमी जाकर उसे संभालती है, लेकिन एंडी अब आंखें नहीं खोलता है। नोमी एंडी की मौत पर रोने लगती है, पर तभी एंडी अपनी आंखें खोलता है। दरअसल वो सिर्फ बेहोश हुआ था। उसे जिंदा देख नोमी बहुत खुश होती है, जिसके बाद ये लोग देखते हैं कि अब सुबह हो गई थी। एंडी कहता है कि ड्वेन के बनाए हुए मशीन से मैंने धरती पर मैसेज भेज दिया था, कुछ सालों में रेस्क्यू टीम यहाँ आ जाएगी, तब तक इन्हें यहाँ सरवाइव करना है। और इसी सीन के साथ मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कैसे लगा कमेंट में भी बता देना। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो भाई मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और इसको जो एक्सप्लेन किया गया है वो भी काफ़ी अच्छे से किया गया है। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम रियल में मूवी देख रहे हैं। बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो आपको ये मूवी और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे सब्सक्राइब बटन उसको दबा देना और बेल बटन को जरूर दबाना ताकि आपको मिल सके हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।